कुशवाल किसान सभा से हैं। हमारे साथी सिंगला साहब, चंद्रभान जी और बहन उपासना जी, सीपीआई के साथी लोरा जी और अभी सुमित बोल रहा है। साथियों, ये कानून जो है 2005 में यूपीए की सरकार आई थी और 2005 में ये कानून बना था। जो यूपीए की सरकार को वामपंथी पार्टियां जिनके पास से टैंकी थी, उसका बहुमत नहीं था। वामपंथी पार्टियों को मिलाकर के बहुमत बनता है। उस समय वामपंथी पार्टियों ने कहा था, भाई हम कोई झंडी वाली कार नहीं लेंगे आपसे, हम मंत्री नहीं बनेंगे। 5-7 जो काम है मजदूरों के, किसानों के, वो आप कर दो, हम बाहर से आपका समर्थन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम था रोजगार का। हमारे देश का औद्योगिक विकास नहीं हुआ। बड़े कारखाने तो थे, लेकिन ज़्यादातर देश पिछड़ा हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। तो गांव का जो मजदूर है उसको कोई रोजगार की योजना दो, कम से कम गारंटी दो कुछ रोजगार की। तब ये कानून आया था। 100 दिन की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पास हुआ था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इसके साथ जोड़ा गया था। 100 दिन की गारंटी होगी। ये कानून पास होकर के गारंटी दी गई थी। कोई भी मजदूर काम के लिए एप्लीकेशन देता है, अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं लगाया तो उसको बेरोजगारी भत्ते की देनदारी होगी केंद्र सरकार। अब क्या किया इन्होंने, उस गारंटी कानून को बदलकर एक योजना में कन्वर्ट कर दिया। पहले था मेरा अधिकार है ये, और अब कर दिया भीख मांगो। ऐसे हाथ कर दिए जाए भीख मांगने के लिए। इसको एक योजना बना दी बड़े सुनियोजित तरीके से। 28 फरवरी 2015 का भाषण प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट में सुनो। बोलता है 70 साल के बाद कांग्रेस ने ये गड्ढे खोदने का कार्यक्रम किया था। ये विपक्षी भाई विरोध कर रहे हैं, मैं इसको समाप्त करना चाह रहा था, लेकिन अब ये नहीं मानते। मैं भी ढोल बजाता रहूंगा गड्ढों के साथ खड़े होके। ये भाषण प्रधानमंत्री का था। बीजेपी की सरकार को ये कार्यक्रम हजम नहीं हो रहा था, जबकि करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजी रोटी देने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया था। अब उसमें कई प्रावधान ऐसे कर दिए। एक तो नाम बदल दिया, क्योंकि देश में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उनके खिलाफ एक बयार चल रही है कि जितनी गाली इन लोगों को दो उतना ही तुम्हारे लिए फिट होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को और भगत सिंह को तो ये गाली निकाल नहीं सकते। वो तो 100% लोग उनको ये मानते हैं कि उन्होंने शहादत दी है, कुर्बानियाँ दी है, संविधान बनाया है, कानून बनाया है, लेकिन वो इनको नहीं बख्श रहे। क्योंकि आज़ादी की विरासत जो है हमारी, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि खुद नहीं जुड़े उस विरासत से। खुद उनकी विरासत नहीं है। अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे, जाए माफ़ीनामे देते थे, जाए। इसलिए इन्होंने कर दिया, उसका नाम बदल दिया। विकसित भारत श्री राम जी योजना, वो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी का जो दिया था, वो बदल दिया। और पीक सीजन में जब फसल का सीजन चलेगा उस समय काम नहीं लगेगा। अब ये मांगने पर नहीं मिलेगा, उनकी मर्जी होगी कि भाई वो काम लगाएं नहीं लगाएं, वो सरकार की मर्जी होगी। और बजट भी आप देखोगे 40% राज्य सरकारों पर डाल दिया, 60% केंद्र सरकार देगी। और पहले राज्य सरकारें खर्च करेंगी। राज्य सरकारों के पास संसाधन नहीं है।
सारा जीएसटी का जितना भी रेवेन्यू था वो सब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। आप देखोगे राज्य सरकारें प्रधानमंत्री के सामने, केंद्र सरकार के सामने भीख का कटोरा लिए खड़े रहते हैं कि हमारे राज्य के विकास के लिए कुछ पैसा दे दो। और कई राज्यों के मुख्यमंत्री चापलूसी करके उसकी जी हजूरी करते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री, आपका जो ने उड़ीसा का मुख्यमंत्री पहले जो था, अब तो उनकी सरकार ही बन गई। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, तेलंगाना का मुख्यमंत्री, ये सब हाथ जोड़ के और चमचागिरी करके कुछ पैसा लेते थे, जो मान मर्यादा और संयम और अपने अधिकार मांगने वालों को ये नहीं देते। जब लड़ाई लड़के इनके साथ कुछ हासिल करना पड़ता है, तो इसलिए इस कानून को ये ख़त्म हो जाए। हमने पिछले महीने नवंबर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था किसान मजदूरों का, और उसमें प्रशासन को कहा था भाई मीटिंग करो हमारे साथ। हमारी मीटिंग हुई किसानों की, मजदूरों की मांगों को लेकर के। हमने डीसी साहब को कहा कि जी मनरेगा का काम लगाओ, ये जो बाढ़ पीड़ित इलाका है, आपका जल भराव इलाका है, मजदूरों को ना तो मुआवजा मिलता है, कम से कम मनरेगा के तहत रोजगार दे दो। डीसी साहब देखने लगे, ऐसे कुछ नहीं बोले, ऐसे इधर उधर देख के बस चुप्पी साध गए। उसके बाद सीओ साहब से मिले। सीओ साहब ने बोला कामरेड मेरी तो इच्छा करती है काम देने की, सरकार नाट्य है। बीडीओ साहब बोले वो खत्म ही कर दिया मनरेगा का, सारी नहरों का काम, रजबाओं का काम ठेकेदारों को दे दिया। इसलिए सरकार जो है मनरेगा को खत्म कर रही है, इसलिए ये नाम बदला है। अब आप एक बात बताओ भाई, अगर काम नहीं देना तो 365 दिन कर दो, क्या फर्क पड़ता है? 100 दिन कर दिए। लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह करना इनका काम है। 29 जो श्रम कानून है वो खत्म कर दिए, कहते 4 आचार संहिता सुरक्षा के लिए ले आए, कल्याणकारी जो है संहिताएं हैं ये मजदूरों के लिए, ऐसे भाषा बोलते हैं जो। अब सबसे बड़ी बात ये है भाई, जिनके लिए ये कानून है उन लोगों के बीच में ये धोखाधड़ी और ये सरकार की साजिश को अगर हम नहीं ले जाएंगे, बेनकाब नहीं करेंगे, उनके समझ में नहीं आएगा, तो वो 125 दिन मान के जो है खुश होते रहेंगे, भाई सरकार ने 125 दिन कर दिए।